शहजादा दाऊद पाकिस्तान के 22 अमीर तरीन खानदानों में सरफहरिस्त। टाइटैंक का मलबा देखने के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान के 22 अमीर तरीन खानदानों में सरफहरिस्त दाऊद फैमिली के चश्मो चराग 49 साला शहजादा दाऊद और उनके 22 साला साहिबजादे सुलेमान दाऊद टाइटन नामी कैनेडियन अबदोज में बहीर ओकियानूस में आतरी थे। शहजादा दाऊद मरूफ पाकिस्तानी शख्सियत और पाकिस्तान के 12 अमीर तरीन खानदानों में शामिल हुसैन दाऊद के बेटे थे, जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात और फलाही कामों और तालीम के लिए अपनी लगन की वजह से जाने जाते थे। डेविड फाउंडेशन के चेयरमैन, तालीम के फरोग पर तवज्जो रही, ट्रस्ट के कामों में भी पेश रहे। शहजादा दाऊद के वालिद हुसैन दाऊद दाऊद फाउंडेशन TDF के चेयरमैन की हैसियत से खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, जो पाकिस्तान में अक़दार पर मबनी तालीम और गैर रस्मी तालीम को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है, ख़ास तौर पर साइंस और टीकन खास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और रियाजी के शोबों में। वो 2002 से दाऊद हरकुलेस ग्रुप की सरमायाकारी को चलाने में फ़आल तौर पर शामिल रहे, जिसका मकसद मईशत और मुआशरे को चलाने वाले शोबों में काबिल ज़िक्र किरदार अदा करना है। हुसैन दाऊद के वालिद अहमद दाऊद क़याम पाकिस्तान के बाद अशरों तक दाऊद ख़ानदान के लिए नेक नामी और शोहरत का मंबा रहे। हुसैन दाऊद दाऊद हरकुलेस कारपोरेशन के बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर भी फाइज हैं और एंग्रो कारपोरेशन के बानी के तौर पर जाने जाते हैं। एंग्रो कारपोरेशन के अक्सरियत हिस्स दाऊद ग्रुप ने गैर मुल्की सरमायाकार को फरोख्त कर रखे हैं। शहजादा दाऊद के वालिद और सलमान दाऊद के दादा हुसैन दाऊद की इंसानी तरक्की से वाबस्तगी कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बानी और चेयरमैन की हैसियत से इनके किरदार से जाहिर होती है। वो कराची एजुकेशन इंस्टीट्यूट और इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत मुख्तलिफ इदारों से 1992 से शामिल हैं। वो हर साल जनेवा में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के साथ ग्रुप की शमूलियत की क़यादत करते हैं और माशी व समाजी तौर पर आलमी मुबाहसों में फ़आल तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। हुसैन दाऊद ने मकामी सेहत के शोबे की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। शौकत खानम मेमोरियल हस्पताल के बोर्ड में खिदमात अंजाम दे चुके हैं और रावलपिंडी के बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अल-शिफा आई हस्पताल में ट्रस्टी की जिम्मेदारियां निभाते रहे। अल-शिफा आई हस्पताल की तामीर में सिंध के साबिक़ गवर्नर जनरल रे जहांदाद खान के शाना बशाना नुमाया किरदार अदा करते रहे। कोरोना 19 से दुनिया भर में पैदा होने वाले चैलेंजों के दरमियान इन्होंने दाऊद हरकुलेस कारपोरेशन, एंग्रो कारपोरेशन और दाऊद खानदान के हर फर्द ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कोरोना 19 से दुनिया भर में पैदा होने वाले चैलेंजों के दरमियान इन्होंने दाऊद हरकुलेस कारपोरेशन, एंग्रो कारपोरेशन और दाऊद खानदान के हर फर्द ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। शहजादा दाऊद के वालिद हुसैन दाऊद को उनकी कौमी खिदमात की वजह से दुनिया तस्लीम करती है। इटली के एजाजी वकील की हैसियत से उन्होंने इतालवी हुकूमत की जानिब से ऑफिशियल डेन अल्मेर्टू डेला रिपब्लिका इटालिया के अवार्ड से नवाज अलिफ गया। इन्होंने कीलोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका से MBA और शेफिल्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया से मीट्रोलॉजिकल में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी है। हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद ने 2003 में एंग्रो कारपोरेशन के बोर्ड में शमूलियत इख्तियार की और इस वक्त वाइस चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। कारपोरेट गवर्नेंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन में 2 दहाइयों से जायद के तजुर्बे के साथ शहजादा दाऊद ने टेक्सटाइल, खाद्य खुराक और तवानाई के शुबों में मुतनव्वे पब्लिक लिस्टेड कंपनियों की तरक्की और जिद्दत तराजी में अहम किरदार अदा किया है। इन्होंने तरक्की के मौके पैदा करने के लिए इंज़माम और हुसूल को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। शहजादा दाऊद अहम बैन अल-अक़वामी नेटवर्क्स और राबतों को इदारा जाती शक्ल देने की वकालत के अलंबरदार रहे। उनकी रहनुमाई में एंग्रो पहली पाकिस्तानी कंपनी बन गई, जिसने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम एक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, जिसमें स्टेक होल्डर्स कैपिटलिज्म मैट्रिक्स के नफाज पर तवज्जो मरकूज की गई। इन्होंने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में एंग्रो के वफद की शिरकत की भी क़यादत की, जिससे सर्कुलर इकानमी को फ़रोग़ मिला। शहजादा दाऊद एंग्रो में अपने किरदार के अलावा वो फाउंडेशन जो मुस्तहिक लोगों के लिए है और दाऊद फाउंडेशन के बोर्ड में ट्रस्टी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे, को बरतानवी बादशाह चार्ल्स की कायम करदा तंजीम प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड के रुकन भी रहे।